नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पीओके यानी जिसे गुलाम कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है, वहां करीब 2 महीनों से घमासान मचा हुआ है। वहां राजधानी से लेकर के अनेक बड़े शहरों में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस ने कई बार गोलियां चलाई और अब तक 80 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। लोग वहां जो सभाएं हो रही हैं उसमें क्या बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको वहां के एक नेता के भाषण को पढ़कर सुना देता हूं। यह भाषण है, मैं कोट कर रहा हूं। तुम यानी पाकिस्तान पीओके से बाहर निकलो। हम जाने, हम हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मुल्क है, हमारा मसला है। तुमने कब्जा किया है हमारे ऊपर पीओके पर। ये वहां जो संघर्ष समिति है उसके एक नेता का भाषण है। इस तरह के बहुत सारे भाषण इस समय सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, पाकिस्तान वापस जाओ, इस तरह के कई नारे उन सभाओं में सुनाई दे रहे हैं। एक जबरदस्त बौखलाहट है। आखिरकार ये उभार क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्यों वहां के लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो अब पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को गुलाम कश्मीर से बाहर जाने की बात कर रहे हैं? आज इस मसले पर बातचीत के लिए हमने राशिद राहिल साहब को आमंत्रित किया है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मामले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। श्रीनगर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी। और सबसे पहला सवाल, आजादी के इतने करीब 70 साल हो गए और लगभग कुछ समय बाद से ही जो पीओके जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाकिस्तानी सेना तब से वहां है और अभी जो ये उभार दिखाई दे रहा है, मतलब मीरपुर से लेकर के और हर उनके बड़े शहर में जिस तरह से लोग सड़कों पे आ गए हैं, उसका अंदर अंदर से, मतलब एक बाहर से जो मांगे हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आंतरिक कारण आपको क्या दिखाई देता है? कुमार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि जम्मू कश्मीर के उस पार जो वाले कश्मीर हैं, जो पाकिस्तानी ज़ेरी कब्जा कश्मीर है, उस पर बात करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हमें कश्मीर की स्थिति को समझनी होगी। जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क था। 1947 में जब मुल्क तकसीम हो गया तो कश्मीर के लोगों को 2.5 महीने तक, पूरे जम्मू कश्मीर, जब हम कश्मीर की बात करें तो पूरे जे.एंड.के की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे जम्मू कश्मीर को तकरीबन 2.5 महीनों तक एक अलग रियासत के तौर पर रखा गया, ये कहकर कि ये लोग खुद फैसला करेंगे कि ये हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन अचानक ऐसा मामला हुआ कि बाहर से कुछ इन्वेडर्स आए और इनके साथ पाकिस्तानी फौज मिलकर थी, तो उन्होंने हमला किया और इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। उस वक्त के नेता जो थे जम्मू कश्मीर के, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनके आज पोते हैं चेयर पे, जिनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, तो वो एक लीडर थे, समाजी लीडर थे, अवामी लीडर थे। उन्होंने उन कबाइलों और पाकिस्तानी फौज को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया और हिंदुस्तानी हुक्मरानों से अपने इस पूरे जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, अपने इस पूरे जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उनसे फौज तलब की, मदद मांगी और कुछ महादे हुए। तो उस महादे के आधार पर यहाँ फौज आ गई और उस फौज ने जम्मू कश्मीर में जो दाखिल हुए थे इन्वेडर्स या पाकिस्तानी फौजी, उनको बाहर उड़ी तक खदेड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उड़ी के आगे वो नहीं जा सके। उसका कारण क्या है, ये एक लंबा चौड़ा मामला है। लेकिन वो कश्मीर जो था, इस कश्मीर का हिस्सा था, इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज और इन्वेडर्स ने उस कश्मीर को जबरी तौर पर कब्जा जमाया है, जो कि एक बदकिस्मती है। 22 से अलग हुआ है,
बहन भाई से अलग हुई है, रिश्ते अलग अलग हो गए। तो आज जब पूरी दुनिया बदल रही है तो वहां के लोग जो आज तक दबे हुए थे आज बाहर आ गए और ये कहकर बाहर आ गए कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, हमें अपने उस कश्मीर के साथ मिलना चाहिए जो हमारा असली जम्मू कश्मीर है। ये एक कारण है इस मसले का। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मामला शुरू हुआ, जो अब से कोई 2 महीने पहले जब पहली बार प्रदर्शन शुरू हुआ, तो वो प्रदर्शन तो बहुत सामान्य चीजों के लिए था। लोग जो हैं वो आटे की कीमत कम करने की मांग कर रहे थे, बिजली की कीमत कम करने की मांग कर रहे थे, और आज वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को गुलाम कश्मीर से या पीओके से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी के नारे भी लग रहे हैं। कुछ वीडियो में देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए पाकिस्तान से आजादी। तो ये जो मसला है, जो कीमत बढ़ने से शुरू हुआ, वो यहां तक कैसे पहुंच गया? देखिए 2 ढाई महीने कबल वहां लोगों ने आंदोलन किया था पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए। बिजली फीस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। तो जब सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी बल्कि पुलिस और फौज ने उनको मारा पीटा, तो वहां एक संघर्ष कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया अवामी एक्शन कमेटी। उस अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर सब जगहों से लोग जमा हो गए। और जब उनके साथ ज्यादती हुई, उनकी एक भी नहीं सुनी मामलात को लेकर, कीमतों को एतदाल में रखने को लेकर, तो नेचुरली वो नारा फिर तब्दील हो गया, यार हम तो अलग है। अब अगर हम देखें, हमारे जंगलात हैं, हमारा पानी है, हमारे मादनियात है, मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को पंजाबी और सिंधी लोग फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तान के बाकी ब्यूरोक्रेट्स और जो सियासतदान हैं वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम किस काम के हैं फिर? हमारे हमारा नाम क्यों रखा गया है आजाद कश्मीर, जबकि हकीकी मानों में ये आजाद नहीं है। सदरी रियासत यहाँ रखा गया है, यहाँ वजीर आजम रखा गया है, लेकिन जब उनकी कोई चलती नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान का चलता है, तो फिर हमें इस नाम नहाद आजादी का क्या मकसद? हम पूरी तरह से पाकिस्तान से आजादी लेना चाहते हैं। तो पहले 16 लोग, फिर 30 लोग, फिर 40 लोग। तो गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स 260 के करीब मरने वालों की तादाद है, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं, बहुत सारे लोग जेल हैं। गुज़श्ता दिनों एक संघर्ष लीडर के भाई को भी कत्ल किया गया। तो जब ये अब दूसरे फेज में दाखिल हो गई, तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से नजात ही मिलनी चाहिए। आपने कल शायद एज ए जर्नलिस्ट कल बयान सुना होगा, कश्मीर के जो अलगावादी नेता थे मोहम्मद यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन, जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर आजाद हो जाए, उसकी बीवी ने पाकिस्तान से ये बयान जारी किया है सोशल मीडिया के थ्रू से कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए हिंदुस्तानी फौज से मदद मांगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो नेचुरली जब किसी की नहीं सुनी जाती है, किसी के जाती मसाइल डेमोक्रेटिक सेट में हल नहीं हो जाते हैं, तो वो अपना एक अलग दायरा इख्तियार करना चाहता है, अपना एक अलग स्टेट कायम करना चाहता है, अगर लोगों की बात हुक्मरान ना सुने। तो नेचुरली इस तरह के मामला फिर सामने आ ही जाते। अभी एक करीब इसी हफ्ते जो है, एक हफ्ते के अंदर ही वहाँ जो वहाँ की असेंबली है या जो कानून बनाने वाली और सरकार चलाने वाली संस्था है, उसका चुनाव कराया गया। उसमें एक 12 सीटों को लेकर के भी विवाद सामने आया। लोग ये कह रहे थे कि ये 12 सीटें जो हैं वो, जिसका चुनाव पाकिस्तान के मूल क्षेत्र में रहने वाले तथाकथित कश्मीरी करते हैं, उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की सेना है वो जो गुलाम कश्मीर है या पाक अधिकृत कश्मीर है, उस पर, उसकी सरकार पर कब्जा कर लेती है, नियंत्रण कर लेती है। देखिए कुमार साहब, ये सरासर उन लोगों के लिए जाती है। आप हमारे इस कश्मीर के हाल देखिए, यहाँ भी हमारे बहुत सारे माइग्रेंट हैं जो गुज़श्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ स्टेटों में रहते हैं। लेकिन क्या सरकार को ये हक है वो उन्हें अपना वो जाती वोट जो उनका है, जो उन्हें डेमोक्रेटिक हक है, वो उनसे छीना जाएगा? या जो उनके लिए सीटें मखसूस रखी गई है पंडित कम्युनिटी के लिए, क्या उसको खत्म किया जाएगा?
अगर कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों में बस रहे हैं, वहां वो सेटल्ड है, इसका मतलब ये है कि उन्हें वोट देने का हक नहीं है। उनकी जो तर्जमानी है, करने वाले लोग हैं जो जिनको वो चुनेंगे, उसको खत्म किया जा रहा है। ये सरासर जमहूरी नाइंसाफी उन लोगों के साथ है, उन्हें इस पर लड़ने का हक है। और देखिए, अभी भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में कुछ सीटें हैं जो सिलेक्टेड है, जिन पे जो रिजर्व रखे गए हैं, अभी तक वो खत्म नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई ये यहाँ भी प्रोग्राम होता है, तो मेरे ख्याल से ये लोगों के साथ ज्यादती है, खासकर उन कश्मीरी लोगों के लिए जिन्हें आज पाकिस्तान अपने उस जमहूरी हक से महरूम कर रहा है, जिस जमहूरी हक को गुज़श्ता 70 सालों से, या हम कहेंगे मुल्क के पार्टीशन के बाद जो हक उन्हें था, आज वो हक छीना जा रहा है। इसके लिए वो हक लड़ने के हकदार है। अगर वो कोई तहरीक इस पे चलाते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान हुक्मरानों को या पाकिस्तानी फौज। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे प्रमुख नेता हैं जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो वहां आंदोलन चला रहे थे। और आंदोलन उसमें ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके शौकत नवाज मीर, ये इनको जून में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है और भी कई ऐसे नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है या उनको फरार घोषित कर दिया गया है, और उन पर 50,000 से लेकर के और ज्यादा तक इनाम रखा है सरकार ने कि अगर उनको गिरफ्तार करा दें तो लोगों को इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर से लेकर के और जो प्रमुख शहर हैं उसमें जमकर नारेबाजी हो रही है। और कुछ नारे जो हमें सुनाई दे रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें एक है पाकिस्तानी फोर्सेस आउट आउट। पहली बार उस कश्मीर के उस हिस्से में ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस आर किलिंग आवर कश्मीरीज, ये कह रहे हैं वो। तो एक बार फिर हमारा संपर्क राशिद साहब से हो गया है। राशिद साहब, जो ये नारे हैं, ये तो बहुत साफ कह रहे हैं कि लोग जो है अब इस बात को समझ चुके हैं कि दरअसल पाकिस्तान उनकी आजादी या आजाद कश्मीर का नारा देता है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान की जो फौज है और जो बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का, उसका पूरा नियंत्रण है उसके ऊपर। जी देखिए, असल में जहां तक मुजफ्फराबाद या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ताल्लुक है, जिसको बहुत सारे लोग या पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी हुक्मरान आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि उन्होंने वहां वजीर आजम भी नाम का रखा है और प्रेसिडेंट भी नाम का रखा है। आलमी जो ऐवान है, आलम जो दुनिया भर के लोग हैं, उनको धोखा देने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हकीकी मानों में ओहदे का कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि क्या आपको वो जमहूरी आईनी हक दिया जाता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके मुल्क के दायरे में, जिस मुल्क के दायरे में आप आते हैं, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है? क्या वो आप जो आपके कवानीन है उस आईन के तहत, क्या आपको बराबर वो हक मिल रहा है? आज भी जो महाजिर यहाँ से इंडिया से उस वक्त पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान गए हैं, उन्हें आज भी पाकिस्तान में शहरियत नहीं दी जा रही है। और मैंने खुद 2004 में वहां का दौरा किया पाकिस्तान का, वहां के बहुत सारे कश्मीरी लोगों से मैं मुलाकात हुआ, उनसे मिला, उनसे इंटरव्यूज लिए, तो यही महसूस किया जा रहा है कि हकीकी मानों में उनकी वहां आजादी नहीं है, बल्कि वो एक कॉलोनी जैसी उन्होंने बनाई है। तो उसमें सिर्फ आलमी ऐवानों को धोखा देने के लिए आजाद कश्मीर का नाम दिया जा रहा है। तो यही वजह है कि धीरे धीरे जब लावा अंदर ही अंदर पक जाता है, बढ़ जाता है, तो एक ना एक दिन ये बाहर आ जाता है और फिर जलजला आ ही जाता है। जिस तरह आप बुरावला कोट, जिस तरह आप मुजफ्फराबाद, जिस तरह आप पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर के उन इलाकों में जमीनी सतह पर लोगों का जलजला देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, जो उनको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल लिया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें लापता
किया जा रहा है, तो ये उसका नतीजा है। नेचुरली जिस कौम को सरपरस्त किया जाएगा, जिन लोगों को अपने ही हुक्मरान जो कहते हैं कि हम इनके हाकिम हैं, अगर वो उनको सरपरस्त करते हैं, तो मुझे लगता है ये लावा बन जाता है, और जब ये लावा फट जाता है किसी भी सूरत में, फिर ये एक सैलाब बर्पा कर देगा। राज साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, यानी भारत के भीतर जो कश्मीर है, वहां के लोग इस आंदोलन पर क्या सोचते हैं, और क्या यहाँ के देखिए, लोग ये वहां एक के लोगों का बदकिस्मती है, समर्थन करते हैं? ये एक बदकिस्मती है, गुज़श्ता कई लोगों से वहां के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास कमतरी हो चुका है। यहाँ के सबसे बड़े जो रिलीजियस लीडर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब, जो जामिया मस्जिद श्रीनगर में अक्सर जुमा के अभी 2 जुमा में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम या ज़ेर कब्जा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं और हर कश्मीरी को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। इसी तरह वहां के जो अभी सप्ताह में उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, उनके वालिद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर बहुत तशवीश का इजहार किया। और अक्सर जब लोगों से बात की जाती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नेगोशिएशन करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपना हक देना चाहिए और लोगों का सुन लेना चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उनके मसाइल क्या है। फिर अगर वो आजादी ही चाहिए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उन्हें आजादी देनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो अंडरटोन है, जो मैं देख रहा हूं, जितना वीडियो मैंने वहां से बाहर आया है उसको देख रहा हूं, तो लोग एक दबे स्वर में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो मूल कश्मीर है उसके साथ जाना चाहते हैं। और अब तक जो दुनिया को पाकिस्तान बताता रहा था कि कश्मीर के जो लोग, जो उनके हिस्से में है, जो पीओके है, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वो लोग जो हैं भारत वाले हिस्से की आजादी चाहते हैं। अब यहाँ जो अभी दिखाई दे रहा है उनके भाषणों में, उससे लग रहा है कि वो भारत वाले कश्मीर में मिलना चाहते हैं। तो ये बदलाव क्यों दिख रहा है? देखिए, जब जब हम देखते हैं पाकिस्तान का हाल, अभी उनकी इकोनॉमी का हाल देखते हैं, उनकी बेरोजगारी का हाल देखते हैं, उनके जो वहाँ जराइम होते हैं उनका हाल देखते हैं, तो नेचुरली एक सिविल सोसाइटी जो होती है, जो सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं हमारी भलाई कहाँ है। तो नेचुरली अगर गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान इस वाले कश्मीर में एक दरिपर्दा जंग चलाई गई थी, लेकिन बिलाखिर कश्मीरियों को ये पता चला कि वो कश्मीर का हिस्सा जो है उनका हाल क्या है और हमारा क्या हाल क्या है, हम उनसे बहुत आगे हैं। ये चीजें वहां के लोगों ने अब समझ लिया है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम अपने उन बहन भाइयों से मिलेंगे जिनसे हम 1947 में बिछड़े हुए हैं, और हमारे लिए भारत ही बेहतरीन मुल्क है जहां हमें बहुत ज्यादा काम भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी भी मिल सकती है, जमहूरी हकूक भी मिल सकते हैं। तो इसलिए वो इस कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं, यही एक बहुत बड़ी वजह है। नहीं तो मिलकर क्या होगा उसके बाद? फिर एकदम जो पूरे कश्मीर की आजादी की बात होती थी उस तरह की शुरुआत होगी, या वो भारतीय जो यूनियन है, जो संघ है, उसके हिस्से के रूप में अपना विकास देखना चाहेंगे? देखिए, जहां तक एक छोटे से मुल्क का आजाद रहने का ताल्लुक है, ये इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है। अब दुनिया सिमट रहा है, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन रहा है, अब मुल्कों को अलग अलग करने का कोई मकसद नहीं है। अब लोग ये देख रहे हैं कि हमें किस मुल्क से कितना फायदा मिल जाता है, जिस मुल्क से ज्यादा फायदा मिल जाते हैं लोग उन्हीं के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। अब देखिए, वजीर आजम हिंद जो गुज़श्ता अगर हम 12 वर्षों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने कितने मुल्कों के साथ बिजनेस डील की है। रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरबिया, जो अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी डील की है, उनके साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, अगरचे दुनिया में एक अनसर्टनिटी है ईरान और क्या कहते हैं अमेरिका के जंग को देखकर, लेकिन फिर भी भारत सस्टेन कर रहा है। भारत में फिर भी तेल का दाम इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, खाने पीने के अशिया का इतना दाम नहीं बढ़ रहा है जितना बाकी हमसाया देशों में हम देख रहे हैं। तो ये चीजें आज के दौर में माने रखते हैं। इन चीजों की तरफ जो लोग नजर रखते हैं इन चीजों पर, नेचुरली वो कहते हैं कि हमें फिर इस मुल्क से कहीं अच्छा मुल्क नहीं मिल सकता है, तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, आलमी सतह पे
आने जाने के हवाले से, तिजारत करने के हवाले से ग्लोबल विलेज बन रहा है। आजादी का कोई तस्वुर अब माने नहीं रखता है, बल्कि माने ये रखता है कि किस मुल्क के साथ हमें ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है, किसके साथ रहने से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि हम जो इस कश्मीर वाले लोग हैं वो उनसे बहुत बेटर है। ये देखकर उस कश्मीर वाले लोग, जब उनकी बिजली की फीस माफ नहीं किया जा रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब बाकी चीजों के दाम उन्हें बढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें बेहतर है उसी के साथ जाना जिस देश में हमें कम दामों पर चीजें मिले, जिसमें हम हमारे बच्चों को रोजगार मिले, उन्हें बाहर की दुनिया में ठोकरे खाने पर, भीख मांगने पर मजबूर ना होने पड़े। यही एक बहुत बड़ी वजह है। और मुझे लगता है कि भारत के साथ रहकर दोनों कश्मीरों का एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो आपकी राय में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? वहां जो जुल्म हो रहा है और भारत बार बार ये कहता रहा है कि वो जो कश्मीर है वो हमारा ही हिस्सा है। भारत ने कभी इसको माना नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या कोई आजाद हिस्सा है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा किया है और अपनी सेना के जरिए नियंत्रित करता रहा है। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? अभी तक जो स्थिति है, भारत सरकार ने दो चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस कश्मीर को कब्जा किया गया है, जबकि इस कश्मीर वाले लीडरशिप ने डेमोक्रेटिक तरीके से हिंदुस्तान से मदद मांगकर यहां रहने का फैसला किया। जिजाए शरूद कुछ थे, उनका क्या हाल हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो उन कश्मीरियों की बात करें। अगर वो सलाहियत रखते हैं फिर उस कश्मीर को अपने तरीके से हासिल करें, नहीं तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं, जो हेलम ऑफ अफेयर्स हैं, वर्ल्ड अफेयर जो हल करते हैं, उनके सामने ये बातें रखें कि वो कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। इसके लिए एक राय आमा मुनज़्ज़म करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इस हवाले से काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम फिर आगे भी आपसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से, थैंक यू कुमार साहब, जी 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 धन्यवाद। किस तरह से जो कश्मीर का पाकिस्तान अधिकृत हिस्सा है वहां पर बौखलाहट है। आप मेरे पीछे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी एक प्रदर्शन का है। और वहां पर जो उस हिस्से की राजधानी है मुजफ्फराबाद, और जो प्रमुख शहर हैं रावलाकोट और मीरपुर जैसे शहर और उससे छोटे शहर, हर जगह लोग जो हैं सड़कों पर हैं, गोलियां चल रही हैं, लोगों की मौत हो रही है। मौत की संख्या के बारे में अलग अलग राय है, कुछ लोग 80 बता रहे हैं, कुछ लोग इससे बेहिसाब सैकड़ों में बता रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको रोक रखा गया है, वहां बिजली काट दी गई है, वहां इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, ये सब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और पाकिस्तान अब भी उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। उनकी इच्छा के खिलाफ वहां पर एक तथाकथित चुनाव करा दिया गया। शायद कुछ दिनों में एक कठपुतली सरकार भी बन जाए, लेकिन उसका जो वहां के लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस बार जो वहां नारे लग रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान के इरादे को और मकसद को लोगों ने समझ लिया है और वो जान गए हैं कि पाकिस्तान के साथ रहकर उनका भलाई नहीं है। और कहीं ना कहीं से ये आवाज आ रही है कि उन्हें भारत के कश्मीर में शामिल हो जाना चाहिए और भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आकर के हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, भारत की सरकार को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। एक अनुरोध ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए और संभव हो तो हमारा जो ऐप है, सत्य हिंदी का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। सत्य हिंदी सदस्यता अभियान अभी भी जारी है, अगर आप उससे जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।